हाय, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन का एक मकसद है? अगर आप अभी तक सोच रहे थे कि मेरे जीवन का मकसद क्या है या मेरे जीवन का मकसद है भी या नहीं, तो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जीवन का एक मकसद है और आपके जीवन का मकसद परमेश्वर ने बनाया है। मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा? तो आइए इसके बारे में और जानते हैं आज के वास्तविकता संग्रह में, जो कि लिखा गया है पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा। और आज का संदेश यही है, आप एक उद्देश्य के लिए आए हैं। हालेलुया। और आज का आरंभिक वचन है इफिसियों की पुस्तक 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सूझे गए जिसने परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है। उसके पास उसके द्वारा किए गए हर काम के लिए एक उद्देश्य है। यूहन्ना 10:10 में यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। 1 यूहन्ना 3:8 कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। फिर लूका 11:10 में उसने कहा, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, वह पिता की इच्छा करने के लिए आया था। हालेलुया। तो आप इसमें से जान गए होंगे कि हमारे जीवन का क्या है उद्देश्य है, और हमारे जीवन का उद्देश्य परमेश्वर ने पहले से ही बना रखा है। और परमेश्वर जो भी काम करता है उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। जब यीशु मसीह भी पृथ्वी पे आया, उनके हर एक काम का एक उद्देश्य था। हालेलुया। आइए आगे पढ़ते हैं। समझिए, आप एक उद्देश्य के लिए जन्मे थे। आप अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा करने के लिए आए थे। हालेलुया। प्रेरित के काम के 26वें अध्याय में हमने तरसू के शामूल के विषय में पढ़ा, जिसकी दशमीक जाते समय प्रभु के साथ एक मुलाकात हुई। प्रभु ने उसको नाम के द्वारा पुकारा और कहा, मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाही ठहराऊं। प्रेरितों के काम 26:16। परमेश्वर बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं करता है। वह शाऊल तक आया, जो बाद में पौलुस बन गया, ताकि वह उसके एक सेवक और गवाही बनाए, ताकि वह पौलुस सुसमाचार को अन्य जातियों तक ले जाए। प्रेरितों के काम 26:17। तो आपने देखा कि हमारे जीवन का एक मकसद है और हमारे जीवन का ये उद्देश्य है कि हम हमारे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करें। क्या आपने अपने उद्देश्य को खोज लिया है? क्या आपको पता है कि आप क्यों जन्मे थे? अगर आपने अभी तक नहीं खोजा है तो आज आप कर सकते हैं। प्रभु से पूछने के लिए निर्भीक हो जाइए और वह आपको बताएगा। वह आपको उस उद्देश्य तक ले जाएगा, जैसे कि आप उसके साथ चलेंगे और उन वस्तुओं को करेंगे जिन्हें करने के लिए उसने आपको बुलाया है। वाह, ये कितना अद्भुत है कि हमें पता चल गया कि हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। और हम कैसे जाने कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हम ये जान सकते हैं परमेश्वर से बातचीत करने के द्वारा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, वो हमें बताएगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हमें कौन सी चीज कैसे करनी है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप बेकार में ही नहीं जन्मे थे, आप परमेश्वर के महिमा के लिए जन्मे थे। आप उसके साथ चलने और उसको सम्मान लाने के लिए जन्मे थे। उसने आरंभ से ही योजना बनाई थी कि आप उसकी सेवा करें और मसीह के लिए जिए। इस उद्देश्य को अपने हृदय में स्थापित होने दीजिए और आप अपने जीवन और अपने सारे कामों में आराधना, सफलता और वृद्धि को अनुभव करेंगे। हालेलुया। वाह, मुझे विश्वास है कि आप अपने जीवन का उद्देश्य जान गए हैं कि आपका जीवन का उद्देश्य उसके नाम को महिमा लाना और उसके नाम को सम्मान लाना है। वाह, आइए मेरे पीछे इस घोषणा को करिए। अपने हाथ को स्वर्ग उठा सकते हैं, मेरे पीछे कह सकते हैं, मैं आज विश्वास करता हूँ इस तरह के समय पर एक उद्देश्य के लिए उस जीवन को जीते हुए जो परमेश्वर ने विश्व के आरंभ से मेरे लिए पूर्व नियोजित किया। उसने योजना बनाई कि मैं उसकी सेवा करूँगा और उसके लिए जीऊँगा और मेरे द्वारा उसकी सत्यनिष्ठा पृथ्वी में और मनुष्य के हृदय में स्थापित हो जाएगी। मैं प्रतिदिन उस उद्देश्य को पूरा कर रहा हूँ। यीशु के नाम में आमेन। थैंक यू सो मच।
ये संदेश सुनने के लिए है। हर दिन के वास्तविकता संग्रह के संदेश को पढ़ सकते हैं। अपनी फ्री की कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से अपने भाषा में, और हमारे 21 ऑनलाइन संडे सर्विस को आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।